Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss the experiment of Muller illusion. So आप ये सारा देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल illusion है, इसके अंदर कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं है. सो हमारे पास ये कार्ड है, इसको मूलर लायर कार्ड कहते हैं या मूलर लायर इल्यूजन कार्ड कहते हैं. ये देखिए, ये जो है हमारे पास एक जो है ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लाइन, और ये है वेरिएबल लाइन. ये फिक्स्ड है और इसके पीछे जो है मूलर लायर कार्ड है, मूलर्स इल्यूजन कार्ड. इसके ऊपर जो है हमारे पास मेजरमेंट्स के लिए ये आप देख सकते हैं कि स्केल्स दिए हुए हैं. वेट में एक मिनट फोकस ले लूँ ज़रा. ये देखिए स्केल दिए हुए हैं और ये वाला जो है हमारे पास ये वेरिएबल और ये बाहर निकल आता है. ठीक है, सो हमारे पास ये मूलर लायर कार्ड है और ये हमारे पास असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है. ठीक है, ये हमने एक एज पे रखना है इसको. ये देखिए एक मिनट निकल ही गया मोबाइल. ये देखिए कि ये रखना है और इसको ऐसे करके आगे आगे जब हम करेंगे तो मैं यहाँ पे जब आपको लगे कि ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल हो गया, आप कहेंगे स्टॉप. ये स्टॉप हो गया. ठीक है ना. अब आप टर्न करेंगे, फ्लिप करेंगे इस कार्ड को और आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कितने पे आया है. ये आया है 37 पे, क्योंकि ये देखिए यहाँ तक आती है 5 और ये 6 और ये 7. अब 37 जो है वो रीडिंग आप वो नोट कर लेंगे, सिंपल. सो ये सारा है. आपने इंट्रोडक्शन में परसेप्शन के बारे में बताना है, सेंसेशन के बारे में बताना है. ये वाले पैराग्राफ में तो यही बताया गया. बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. यहाँ पे इल्यूजन और इसकी टाइप्स बताई गई है. फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं. ये आप देख सकते हैं, पढ़ भी लेते हैं आप. बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है. अगर मुश्किल होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती. और ये इल्यूजन है कि इल्यूजन किस वजह से होती है. हमारे सेंस ऑर्गन्स एबनॉर्मल कंडीशंस पे होते हैं, तब होती है लिमिटेशन और डिसेप्शन. हमें धोखा होता है, सेंसेस हमें धोखा दे देती, तब हमारे पास इल्यूजन होती है. या हमारे स्टेट ऑफ माइंड की वजह से कभी कभार होती है और ऑड अरेंजमेंट ऑफ स्टिमुलाई की वजह से भी हो जाती है हमें इल्यूजन. सो मूलर लायर इल्यूजन ऑप्टिकल इल्यूजन बेस्ड है. ठीक है, और यहाँ हाइपोथेसिस ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास ज़्यादा इल्यूजन शो होती है, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कम होती है. अपरेटस के अंदर आप देख लें, मूलर लायर कार्ड है, कैलकुलेटर एंड पेंसिल है, और एक्सपेरिमेंटर और वो जो आपके पास सब्जेक्ट आ जाएंगे इसके बाद हेडिंग्स. ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने उसको ये बताना है कि जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के बाद, मतलब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि आपने अपने जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कंफर्टेबल करना है. सो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के बाद आपने जो है उसको मूलर लायर कार्ड देना है. मूलर लायर कार्ड के ऊपर आपने थोड़ा सा यहाँ बताना है कि क्या होता है, कि उसके अंदर जो है ये स्टैंडर्ड लाइन है ये वाली, और ये जो मूवेबल है वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं फेदर लाइक एंड. ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है फेदर लाइक एंड. और ये जो एरो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और ये मूवेबल है, मैंने आपको पहले भी दिखाया. यू विल होल्ड द कार्ड कांस्टेंट इन योर लेफ्ट हैंड. आपने क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है. आपने कार्ड को अपने हाथ में रखना है. ये मूलर लायर आपके पास कार्ड है, इस कार्ड को आपने हाथ में रखना है. ये देखिए, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करनी है और उसके मुताबिक अपनी रीडिंग करनी है. अभी जब मैं टेबल पे करूँगी ना तो फिर आपको रीडिंग तब मैं आपको करके भी दिखाऊंगी और आपको फिर आसान होगी. प्रोसीजर में भी इसका कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है. आप ये देख सकते हैं, आफ्टर द मतलब आपने 10 टाइम्स अपने लेफ्ट हैंड से असेंडिंग और डिसेंडिंग 10 टाइम्स करनी है, जो कि 20 टाइम्स हो जाएगा. फिर आपने इसको अपने ये देखिए राइट हैंड में, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में पकड़ लेना है. फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग करनी है आपने, वो भी 10 टाइम्स असेंडिंग है, 10 टाइम डिसेंडिंग, और फिर आपने वो रीडिंग लेनी है. ये सारा प्रोसीजर वही बता रहे हैं. फिर पॉइंट ऑफ कांस्टेंट एरर. कांस्टेंट एरर होता क्या है? एन एरर अकरिंग इन अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर विच एक्सरसाइजेज अ कांस्टेंट इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एवरेज या कांस्टेंट एरर. अब इस टाइप के एरर के अंदर क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में होता है. इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक्सरसाइजेज अ कांस्टेंट इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एवरेज एरर. जहाँ पे आपको एक कांस्टेंट चीज़ नज़र आ रही होती है, वो आप कांस्टेंट चीज़ के अंदर डाल देते हैं. पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी आती है. आपने यहाँ सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस लिखना है कि वो क्या कहता है. द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ये हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिहाज से भी, ये दोनों चीज़ें. द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच विल बी जज्ड इक्वल टू द स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस स्टैंडर्ड लाइन, मोर फ्रीक्वेंटली. इन दिस experiment the measurement of the feather
end line as compared to the other one. I was asked to repeat the experiment again and again, and that appeared to me a futile exercise. When the measurement of each trial was told, I was utterly surprised to know that I could not make the line equal to the standard line even in a single trial. Then I asked the reason of my failure. I was told that it is because of the arrow and the feather-like end. So experimental record में आपने ये बतानी है, आपने सब्जेक्ट जो पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी के अंदर आपने सब्जेक्ट ने जो एक्सपीरियंस किया वो आपने बताना कि सब्जेक्ट ने एक्सपीरियंस ये किया कि उसने अपने राइट हैंड से और लेफ़्ट हैंड से ट्रायल्स की हैं. उस ट्रायल्स करने के बाद उसको लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक करेगा, मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रायल्स है, लेकिन उसको ये सरप्राइज़ हुआ जान के कि वो एक भी वो लाइन जो है ना एक्यूरेटली उसने मैयर नहीं की थी मूलर लाइक कार्ड के अंदर. सो एक्सपेरिमेंटर का भी इसी तरह है कि वो बहुत ज़्यादा श्योर था कि मैं एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ये ठीक है. द सब्जेक्ट पार्टिसिपेटेड, उसने ये कहा था कि जो सब्जेक्ट जो पार्टिसिपेट कर रहा है एक्सपेरिमेंट के अंदर वो ये सोचता था कि मैं जो हूँ वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली कर रहा. लेकिन जब उसको पता चला कि वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं कर रहा, बल्कि उसका एक भी ट्रायल, उसने 40 बार ट्रायल्स किया और एक बार भी वो सही तरीके से एक्यूरेट नहीं कर पाया, तो उसको फिर क्या हुआ, यकीन आया. ही वुड नॉट बिलीव दैट. लेकिन जब हमने उसको मेजरमेंट दिखाई कि ये देखिए पीछे भाई स्केल, या हमने पेंसिल लिए हुए थे, हमने सारा कुछ नोट किया, तो आपने गलत किया. सो वो सरप्राइज़ हुआ. ये आपने एक्सपेरिमेंटर की तरफ से रिपोर्ट बतानी. फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्ट. अब रिजल्ट का आपने ट्रीटमेंट करना, गलत रिजल्ट निकाला तो ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा. सो PSC पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी. अब यहाँ पर राइट हैंड असेंडिंग ऑर्डर, राइट हैंड डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर लेफ्ट हैंड असेंडिंग ऑर्डर एंड लेफ्ट हैंड डिसेंडिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 40, जो कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है. ये सारे हमने अभी कैलकुलेट किए. अभी मैं आपको टेबल बताती हूँ और किस तरह कैलकुलेट किया वो भी बताती हूँ. इन सबको प्लस करना है, नीचे वालों को साथ डिवाइड कर देंगे तो PSC पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी 40.7 मिलीमीटर आ जाएगी. CE का मतलब होता है कॉन्स्टेंट एरर. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉन्स्टेंट एरर विच इज द स्टैंडर्ड लाइन माइनस पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वलिटी. 60 मिलीमीटर माइनस 40.7 और फिर आपके पास 19.3 आ जाएगा कॉन्स्टेंट एरर. अब ये आ गया हमारे पास टेबल. ठीक है, इस टेबल को अब आप गौर से देख लें, मैं आपको इस टेबल को समझाने लगी हूँ. ठीक है, आपने लेनी है 10 ट्रायल्स. ठीक है, यहाँ से अब हमारे स्टैंडर्ड लाइन है हमारे पास 16 मीटर की, और जो हमारे पास ट्रायल्स विद राइट हैंड, ट्रायल्स विद लेफ्ट हैंड, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर. अभी हम इसको आप भूल जाएं कि यहाँ पे कुछ चीज़ है, आप इस चीज़ को फोकस करें. ठीक है, मैं बल्कि यहाँ पे कोई पेज भी दे देती हूँ ताकि आप इसको भूल जाएं. ठीक है, अब आपने सिर्फ, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा टेबल हो जाएगा ना तो मुश्किल आपको समझना होगा. सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड लाइन है 60 मिलीमीटर की. देन ट्रायल विद पॉइंट राइट हैंड. अब हम मूलर लाइक कार्ड कहाँ गया मेरा, ये है मेरा राइट हैंड जिससे मैं लिखती हूँ. सो मैं कैमरे को दूसरे वाले हाथ में पकड़ लेती हूँ और ये मेरा आ गया राइट हैंड. सॉरी, यही था मेरा राइट हैंड. सो ये मेरा राइट हैंड है और इससे मैंने क्या करना है, ये मैंने इसको पकड़ा हुआ है. अब मुझे यहाँ पे कोई कैमरा होल्डर चाहिए था लेकिन जो नहीं है, तो मुझे खुद ही सारा कुछ करना पड़ेगा कि राइट हैंड में पकड़, लेफ़्ट हैंड में पकड़ के मैंने राइट हैंड से इसको आगे पीछे करना है. ठीक है, ये मैंने समझे आपने पकड़ा हुआ है, मैंने लेफ़्ट हैंड में पकड़ा हुआ है और राइट हैंड से मैंने आगे पीछे करना है. अब डिसेंडिंग का मतलब होता है कि आपने नीचे की तरफ जाना है. सो आपने इसको फुल खोल लेना है. ठीक है, ये देखिए ये फुल खुल गया है. ठीक है, अब आपने इसको इसके अंदर डाल, देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरा खोल दिया. ये आपको लाइन भी नज़र आ रही हो. अब आपने क्या करना है, डिसेंडिंग में इसको बंद करना है ऐसे करके अंदर. ठीक है, आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको अंदर लेके जाना है, जो मूवेबल कार्ड. अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना इस पॉइंट पे आकर ना ये दोनों लाइंस इक्वल हो गई. ठीक है, ओके, मैंने कहा स्टॉप कर दो एक्सपेरिमेंट. मैंने स्टॉप कर दी. अब मुझे रीडिंग लेनी है तो मैं पीछे इसको मूव करूँगी. यहाँ से मैं देखूँगी ये आया 35. ठीक है, सॉरी 36 आया. सो 36 में यहाँ पे लिख लूँगी कि मैंने डिसेंडिंग करने से मेरे पास आया है 36. यहाँ 36 लिख दिया. अब मैं वापस कार्ड को सीधा करूँगी, बिल्कुल सीधा, और फिर उसको दोबारा इसी जो पोस्टर है इससे करूँगी और फिर मेरे पास जो भी रीडिंग आएगी इसी तरह मैंने किया. तो मेरे पास पहले 44 आई, फिर 40 आई, फिर 43, फिर मैंने डिफरेंट करने के बाद मेरे पास ये सारी रीडिंग्स आई और इन सबको मैंने लास्ट पे प्लस कर दिया. अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना. ठीक है, ये आ गया असेंडिंग.
तो अब मैंने कहा यहाँ पे आकर ना लाइन ये मुझे दोनों इक्वल लग रही है, ये देखो फॉर एग्जांपल ये इल्यूजन है तो आपको लगेगी 34 पे आके मुझे लग रहा है ये इक्वल है। सो 34 पे जब आके मैंने किया तो फिर मैंने इसी तरह सारी एक एक बार करके रीडिंग ली और मैंने ये आंसर 406 निकाल दिया। अब आपने याद रखना है कि आपने हाइपोथेसिस में कहा हुआ है कि जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है वो इल्यूजन ज़्यादा कोज कर रहा है, तो आपने राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड दोनों की तरफ से जब आपने रीडिंग लेनी है सो आपने कोशिश करना है कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर की वैल्यू है वो ज़्यादा आए। फिर आपने इसी तरह सेम अपने राइट हैंड में पकड़ना और लेफ़्ट हैंड से स्लाइड करना आगे पीछे, फिर आपके पास आ जाएगी ये वाली रीडिंग, सिंपल। सो अब जो हमारे पास इससे कंक्लूजन होता है वो क्या अराइव होता है कि वो ये ड्राइव होता है कि हमारे पास हमने 40 ट्रायल्स लिए, कांस्टेंट एरर हमारे पास आया 19.3, PSE पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी हमारे पास आई है 40.7। सो इसके मुताबिक अब हमने जो नोट किया वो ये नोट किया कि जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है वहाँ पे इल्यूजन ज़्यादा कॉज हो रही है एज़ कम्पेयर टू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर 40.35 इल्यूजन कॉज कर है और जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर की एवरेज जो हमने कैलकुलेट किया वो 41.05 कैलकुलेट की है। सो हाइपोथेसिस ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ आपने कंक्लूजन में साबित करनी है। हर चीज़ को आपने कंक्लूड करना है। एक ये CE की वैल्यू लिखनी है, फिर यहाँ PSE की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, फिर टेबल के अंदर से जो है ना ये आपने ये लिखने के बाद अब आपने जाना है अपने हाइपोथेसिस पे। जैसे हाइपोथेसिस मैंने बताई थी, आपने उसको कंक्लूड करते हुए जो है ना वो करना है। एक मिनट में ये है, during the descending order there will be more illusion as compared to so this was all about the Muller-Lyer-Card and Muller-Lyer experiment. So I hope that you have got this point, and I will also made another video of detailed try to made it कि मेरे पास कोई अरेंज हो जाए ताकि फिर मैं आपको ये और अच्छे तरीके से Muller-Lyer-Card की तरह समझा सकूँ। वैसे अब आप ये Muller-Lyer-Card दे सकते हैं, ये इसी तरह होता है ताकि आप जो है वो अवेयर रहें इस चीज़ से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।